हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो, हमारी उत्तराखंड जीके सीरीज चल रही थी, तो आज की क्लास में भी आपको उत्तराखंड परीक्षा वाणी से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन पंच प्रयागों में सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। तो देखो, उत्तराखंड में जो पंच प्रयाग है वो आपका विष्णु प्रयाग है, नंद प्रयाग है, कर्ण प्रयाग है, देव प्रयाग और रुद्र प्रयाग है। तो पंच प्रयाग में शामिल नहीं है आपका केशव प्रयाग। तो ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो देखो, विष्णु प्रयाग हो गया, नंद प्रयाग हो गया, कर्ण प्रयाग, ये तीनों प्रयाग तो चमोली जनपद में है, देव प्रयाग टिहरी में है और रुद्रप्रयाग जनपद में है। जनपद आपको ध्यान रखना है, जनपद भी पूछा जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ए, केशव प्रयाग पंच प्रयाग में शामिल नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक स्थापित है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन डी, केदारनाथ में। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ में स्थापित है। ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, गांधी जी ने श्रीमद् भगवत गीता पर अपनी प्रसिद्ध भूमिका अनासक्ति योग कहाँ लिखी थी। तो जून 1929 में महात्मा गांधी ने कुमाऊं की यात्रा करी थी और कौसानी बागेश्वर में लगभग यहाँ पे 12 दिनों तक रुके थे। तो इन्हीं 12 दिनों में यहाँ पे महात्मा गांधी ने श्रीमद् भगवत गीता पर अपनी प्रसिद्ध भूमिका अनासक्ति योग यहाँ पर लिखी थी कौसानी में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कौसानी में। और इसी भगवत गीता में महात्मा गांधी ने कौसानी को भारत के स्विट्जरलैंड के नाम से भी विभूषित किया था। ये आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है कि भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है। ये कहा जाता है कौसानी को। और किसने कहा था, ये कहा था महात्मा गांधी ने। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान है जहां महर्षि गौतम ने अपनी पत्नी अहिल्या तथा पुत्री अंजनी के साथ 12 वर्ष तक कठिन तप किया था। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी, चंद्रबनी। चंद्रबनी में महर्षि गौतम ने अपनी पत्नी अहिल्या तथा पुत्री अंजनी के साथ 12 वर्ष तक कठिन तप किया था। बी वाली इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में स्थित पंच केदारों में से 2 चमोली जिले में स्थित है, जो निम्नलिखित है। तो उत्तराखंड में पंच केदार हैं आपका, केदारनाथ है, मदमेश्वरनाथ है, तुंगनाथ है, कल्पेश्वरनाथ है, रुद्रनाथ है। तो 3 तो आपके केदारनाथ हो गया, मदमेश्वरनाथ हो गया, तुंगनाथ, ये तो रुद्रप्रयाग जनपद में है। और 2 आपके हैं आपके रुद्रनाथ और कल्पेश्वरनाथ, ये चमोली जनपद में है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रुद्रनाथ और कल्पेश्वरनाथ जो पंच केदारों में शामिल है, ये चमोली जनपद में। ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड राज्य के उधमसिंह नगर जिले के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, यह कुमाऊं क्षेत्र का सबसे दक्षिणी जिला है। तो बिल्कुल सही है, उधमसिंह नगर जो है यह कुमाऊं क्षेत्र का क्या है, सबसे दक्षिणी जिला है। इसका गठन 1995 में नैनीताल जिले को काटकर किया गया था। तो ये भी बिल्कुल सही है, उधमसिंह नगर का जो गठन हुआ था 1995 में और इसे नैनीताल से अलग किया गया था। इसकी पूर्वी सीमा नेपाल से मिलती है, ये कथन भी बिल्कुल सही है। उधमसिंह नगर नेपाल से सीमा बनाता है, ये भी बिल्कुल सही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे छोटा जिला है। तो ये वाला कथन यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि जो उत्तराखंड का सबसे छोटा जनपद है क्षेत्रफल की दृष्टि से वह है चंपावत। तो डी वाला कथन यहाँ पे गलत दे रखा है, तो डी वाले यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से उत्तराखंड का वह जिला जिसका अधिकांश भाग समतल है, जो देश के अन्य भागों से रेल व सड़क मार्ग से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन सी, उधमसिंह नगर। उधमसिंह नगर सड़क मार्ग से भी अच्छी तरह से जुड़ा है और रेल मार्ग से भी अच्छी तरह से जुड़ा है। और यह क्या है, मैदानी जिला है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सी वाली इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, हेमकुंड झील घिरी हुई है। तो हेमकुंड झील जिसे लोकपाल तीर्थ झील के नाम से जाना जाता है, ये चमोली जनपद में है। और ये कितने पर्वतों से घिरी है, तो ये घिरी है 7 पर्वतों से। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। और इसी झील के किनारे जो सिखों के 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह, इन्होंने इसी झील के किनारे तपस्या करी थी। ये भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कैलाश मानसरोवर से सबसे कम दूरी पर स्थित है।
तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन डी तवा घाट। तवा घाट कैलाश मानसरोवर से सबसे कम दूरी पर स्थित है। डी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो देखो सभी क्वेश्चन यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बद्रीनाथ के लिए गाड़ू घड़ा यात्रा प्रारंभ होती है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है नरेंद्र नगर से। बद्रीनाथ के लिए गाड़ू घड़ा जो यात्रा प्रारंभ होती है ये होते हैं नरेंद्र नगर टिहरी से। ऑप्शन इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, देहरादून में तमसा नदी के तट पर स्थित टपकेश्वर महादेव मंदिर निम्नलिखित में से किस देवता अथवा देवी की है। तो टपकेश्वर जो महादेव मंदिर यानी महादेव से यहाँ पे पता लग रहा है कि किसका समर्पित है, यह है शिव भगवान का। तो ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड राज्य का वह जिला जिसका मुख्यालय रुद्रपुर है और जिसे चंद वंश के शासक रुद्रचंद ने बसाया था। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी उधमसिंह नगर। उधमसिंह नगर को जो रुद्रपुर है, रुद्रपुर किसका मुख्यालय, तो यह उधमसिंह नगर का। उसे किसने बसाया, तो ये बसाया था चंद वंश के जो शासक थे रुद्रचंद। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन बी उधमसिंह नगर। उधमसिंह नगर का जो मुख्यालय कहाँ है, रुद्रपुर है, ये आपको ध्यान रखना है। तो बी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, बद्रिका आश्रम के पास स्थित नर नारायण पर्वत प्रतीक है। तो बद्रिका आश्रम के पास है नर नारायण पर्वत और ये किसके प्रतीक माने जाते हैं अर्जुन और विष्णु के। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित गुफाओं और उनसे संबंध जिलों में से कौन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे सुमेलित करना है, यानी यहाँ पे कौन से यहाँ पे सुमेलित नहीं है बताना है यहाँ पे। तो वशिष्ठ गुफा टिहरी में, बिल्कुल सही। वशिष्ठ गुफा होगा, वशिष्ठ आश्रम का है, ये टिहरी में। तो बिल्कुल सही है, वशिष्ठ गुफा का है टिहरी में। सिरिंगी गुफा उत्तरकाशी में, ये भी बिल्कुल सही है। राम गुफा चमोली में, ये भी बिल्कुल सही है। शंकर गुफा रुद्रप्रयाग। तो डी वाला कथन यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। शंकर गुफा रुद्रप्रयाग नहीं बल्कि कहाँ है, देवप्रयाग में है। तो डी वाला कथन यहाँ पे गलत दे रखा है। तो डी वाले यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी है। तो हरिद्वार की जो अधिष्ठात्री देवी माना जाता है, ये माना जाता है माया देवी को। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, प्रसिद्ध पर्यटक स्थल खिरसू स्थित है। तो खिरसू पौड़ी गढ़वाल में। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस स्थान पर लक्ष्मण जी का मंदिर स्थित है। तो लक्ष्मण जी का मंदिर है ये हेमकुंड। जो हेमकुंड झील है चमोली जनपद में, इसी के किनारे पर यहाँ पे एक लक्ष्मण जी का प्राचीन मंदिर है और यहीं से निकलते हैं अलकनंदा की जो सहायक नदी है लक्ष्मण गंगा, वो भी यहीं से निकलती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो हेमकुंड झील भी चमोली जनपद में और होमकुंड भी कहाँ है, चमोली में। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो जो हेमकुंड है इसी के किनारे क्या है, लक्ष्मण जी का प्राचीन मंदिर है। सी वाली इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, चमोली जिले में स्थित पंचबद्री में से किसमें विष्णु भगवान के आधे आकृति की पूजा की जाती है। तो पंचबद्री जो है उत्तराखंड के चमोली जनपद में, यहाँ पर विष्णु भगवान के जो आधे भाग के यानी पूजा की जाती है, ये की जाती है भविष्य बद्री में। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं नानक मत्ता साहिब अल्मोड़ा। तो आप लोग जानते हैं कि नानक मत्ता साहिब अल्मोड़ा नहीं बल्कि कहाँ है, उधमसिंह नगर में। तो ऑप्शन ये यहाँ पे क्या गलत दे रखा है। काशीपुर उधमसिंह नगर में बिल्कुल सही है। मायावती आश्रम चंपावत में, ये भी बिल्कुल सही है। और पिंडारी ग्लेशियर बागेश्वर में, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे गलत दे रखा है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उधमसिंह नगर जिले का वह प्रसिद्ध स्थान जहाँ पर सिखों के प्रथम एवं अंतिम दोनों गुरुओं ने प्रवास किया था। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी नानक मत्ता। नानक मत्ता उधमसिंह नगर में सिखों के जो प्रथम एवं अंतिम दोनों गुरुओं ने यहाँ पे क्या किया था, प्रवास किया था। नानक मत्ता साहिब उधमसिंह नगर में। सी वाली इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड राज्य का वह स्थान जहाँ पर स्वामी विवेकानंद को आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त हुई तथा उन्होंने 1901 में रामकृष्ण शक्ति मठ की स्थापना की। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी मायावती आश्रम। मायावती आश्रम में स्वामी विवेकानंद को आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त हुई तथा उन्होंने 1901 में रामकृष्ण शक्ति मठ की स्थापना की थी। बी वाली इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे,
चंपावत जिले में स्थित वह मंदिर जिसे मंदिर शिल्प कला की दृष्टि से जिले का सर्वोत्कृष्ट मंदिर माना जाता है, जिसका निर्माण 1272 ईस्वी में चंद राजाओं द्वारा किया गया था। तो चंद राजाओं द्वारा 1272 में किस मंदिर का निर्माण करवाया गया था? तो ये किया गया था बालेश्वर महादेव मंदिर। वो कहाँ है? ये बालेश्वर महादेव मंदिर है चंपावत जनपद में। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से उत्तराखंड राज्य का वह नगर जो सरयू, गोमती तथा अदृश्य सरस्वती नदियों के संगम पर स्थित है। तो सरयू और गोमती तथा अदृश्य सरस्वती नदी के संगम पर कौन सा जनपद है? तो यह है बागेश्वर जनपद। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, पिथौरागढ़ जिले के निम्नलिखित स्थलों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं कौन से, यहाँ पे बताना कि पिथौरागढ़ के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, नारायण आश्रम धारचूला तहसील में स्थित है, जिसका निर्माण 1936 में नारायण स्वामी ने कराया था। तो बिल्कुल सही है, जो नारायण आश्रम है यह धारचूला तहसील में स्थित है और इसका निर्माण 1936 में नारायण स्वामी ने कराया था। बिल्कुल ये सही है। रामेश्वर पूर्वी रामगंगा व सरयू नदी के संगम पर स्थित है और प्रसिद्ध शिव मंदिर है। तो ये भी बिल्कुल सही है, जो रामेश्वर है पूर्वी रामगंगा और सरयू नदी के संगम पर स्थित है और यहाँ पे क्या है? प्रसिद्ध शिव मंदिर है। अस्कोट यह कत्तूरी राजाओं की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध स्थान था। तो अस्कोट क्या है? कत्तूरी राजाओं की राजधानी यहाँ पे रही थी। ये भी बिल्कुल सही है। और धारचूला अलकनंदा नदी के तट पर भारत नेपाल की सीमा पर स्थित है। तो ये वाला कथन यहाँ पे गलत दे रखा है। नेपाल, भारत नेपाल की सीमा पर तो है धारचूला, लेकिन अलकनंदा नदी के तट पर नहीं है। किस नदी के तट पर है धारचूला? तो ये काली नदी के तट पर, ये आपको ध्यान रखना है। अलकनंदा कहाँ बहती है? ये बहती है चमोली में। और जो धारचूला है, धारचूला किस नदी के तट पर है? काली नदी के तट पर है, ये आपको ध्यान रखना है। तो डी वाला कथन यहाँ पे गलत दे रखा है, तो डी वाले यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, ओम पर्वत स्थित है। तो ओम पर्वत पिथौरागढ़ जनपद में, डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। और इसे आदि कैलाश या छोटा कैलाश के नाम से भी ओम पर्वत को जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, खांड वन हरिद्वार में था, बिल्कुल सही है। जो खांड वन था ये हरिद्वार में, बिल्कुल सही है। राज्य के चारों धामों में सर्वाधिक ऊंचाई पर केदारनाथ है, तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। राज्य के चारों धामों में जो सर्वाधिक ऊंचाई पर है केदारनाथ है, बिल्कुल सही है। आदि गुरु शंकराचार्य ने बद्रिका आश्रम में स्थापित मूर्ति को गौरी कुंड से निकाला था, ये भी बिल्कुल सही है। आदि गुरु शंकराचार्य ने जो बद्रिका आश्रम में स्थापित मूर्ति की है, इसको कहाँ से निकाले? गौरी कुंड से। ये कथन भी क्या है? बिल्कुल सही है। राज्य में स्थित चिताई मंदिर चंपावत जिले में स्थित है, तो ये वाला कथन यहाँ पे गलत दे रखा है। जो चिताई मंदिर है चंपावत नहीं बल्कि कहाँ है? अल्मोड़ा में है। तो डी वाला कथन यहाँ पे गलत दे रखा है, तो डी वाले यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, छिपला केदार मंदिर निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी पिथौरागढ़। छिपला केदार जो मंदिर है पिथौरागढ़ जनपद में, सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, देवताओं का द्वार कहा जाता है हरिद्वार को, बिल्कुल सही है। गंगोत्री यमुनोत्री का द्वार मसूरी को कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है। देखो गंगोत्री और यमुनोत्री का जो द्वार कहा जाता है मसूरी को। चारों धामों का द्वार पूछा जाए तो चारों धामों का द्वार कहा जाता है हरिद्वार को, और गंगोत्री यमुनोत्री का द्वार कहा जाता है मसूरी को, ये आपको ध्यान रखना है। और कार्बेट का जो प्रवेश द्वार, जो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, इसका जो प्रवेश द्वार है इसे कहा जाता है ढिकाला, ये बिल्कुल सही है। और गंगा का द्वार कहा जाता है हरिद्वार को, ना कि गंगोत्री को। तो डी वाला कथन यहाँ पे क्या गलत दे रखा है, तो डी वाले यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, बद्रीनाथ के समीप वह कौन सा स्थान है जहाँ लोग पितरों को पिंड अर्पित करते हैं? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है ब्रह्मकपाली। ब्रह्मकपाली है बद्रीनाथ के समीप, यहाँ पे लोग क्या करते हैं? पितरों को पिंड अर्पित करते हैं। ऑप्शन इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, बद्रीनाथ में दर्शनीय शिलाएं हैं गरुड़ शिला, नारद शिला, और निम्न में से कौन सी एक शिला बद्रीनाथ में नहीं है? तो बद्रीनाथ में 5 शिला है, गरुड़ शिला हो गया, नारद शिला और इसके अलावा है मार्कंडेय शिला है, वराह शिला है और नरसिंह शिला है। तो रूप शिला यहाँ पे नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रूप शिला बद्रीनाथ में नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में स्थित स्कंद गुफा, गरुड़ शिला गुफा एवं राम गुफा निम्नलिखित किस धार्मिक अथवा दर्शनीय स्थल पर स्थित है? तो स्कंद गुफा हो गया, गरुड़ शिला गुफा हो गया, राम गुफा, कहाँ है?
ये आपके बद्रीनाथ में ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, विभिन्न मंदिरों एवं उनकी अवस्थिति के संदर्भ में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कर सही विकल्प चुनें। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, हाट कालिका मंदिर पिथौरागढ़ में, यानी गंगोल हाट पिथौरागढ़ में, बिल्कुल यहाँ पे पहला का यहाँ पे एक का पहला हो जाएगा। कटारमल सूर्य मंदिर अल्मोड़ा में इसके यहाँ पे दूसरा हो जाएगा। और कैंची धाम का है ये नैनीताल में, इसके यहाँ पे चौथा हो जाएगा। सिद्ध बलि मंदिर पौड़ी गढ़वाल में इसके यहाँ पे क्या तीसरा हो जाएगा। तो इसका सही आंसर जो बनेगा ये बनेगा पहले का पहला, पहला दूसरा चौथा तीसरा। तो पहला दूसरा चौथा तीसरा किस ऑप्शन में? यह ऑप्शन बी में। तो बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर होगा पहला दूसरा चौथा तीसरा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, वशिष्ठ गुफा कहाँ स्थित है? तो वशिष्ठ गुफा होगा, वशिष्ठ आश्रम कहाँ है? यह टिहरी गढ़वाल में। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, गोलू देवता मंदिर किस जनपद जिस जनपद में अवस्थित है वह है? तो गोलू देवता मंदिर कहाँ है? यह अल्मोड़ा जनपद में। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, द्वारा हाट के 9वीं शताब्दी के ध्वज मंदिर को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो द्वाराहाट के जो 9वीं शताब्दी का ध्वज मंदिर है इसे गुजरदेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड के किस जनपद में केदारनाथ मंदिर स्थित है? तो इजी क्वेश्चन है, केदारनाथ मंदिर कहाँ है? यह है रुद्रप्रयाग में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, बद्रीनाथ मंदिर स्थित है। तो बद्रीनाथ कहाँ है? तो बद्रीनाथ है चमोली में। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।